प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य साथियों, जय हिंद। कक्षा 5वीं के विद्यार्थी के साथ साथ अन्य विद्यार्थी भी अपने अपने घरों में रहकर प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के जो बुकलेट प्राप्त हुई है, उस बुकलेट में दिए गए जो 4 खंड है 4 विषयों के लिए, उनमें दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं की जो बुकलेट दी गई है, उस बुकलेट के पर्यावरण विषय का जो प्रश्न पत्र है, उसमें प्रश्न क्रमांक जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 5 का जो दिया गया है, उसमें आप देखेंगे निम्न संकेतों को पहचान कर संकेतों की मदद से विद्यालय से घर पहुंचने का नक्शा बनाइए। ये प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, अर्थात संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों को आपको पहचानना है कि ये संकेत काहे के हैं, और फिर इसके आधार पर आपको एक नक्शा तैयार करना है। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि ये संकेत काहे के हैं। हो सकता है हमारे पालक बंधुओं को भी ये थोड़ा सा कठिन लगे, तो कैसे समझाना, कैसे बताना है, इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी प्रदान कर रहा हूं कि आपको अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को किस तरह से उनकी मदद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो संकेत है, ये जो चित्र बने हुए हैं, किस चीज के संकेत है या किस चीज के सिंबल है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ, ये चित्र है मंदिर का। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तो ये है रेलवे लाइन का, या रेल लाइन का है, या रेलवे फाटक का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे फाटक के ऊपर इस प्रकार का जो संकेत है वो दिया हुआ होता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो ये एक पेड़ का चित्र है। ठीक है, अर्थात पेड़ का संकेत है। यदि इस सिंबल को जहां कहीं भी लगाया जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वहां पर पेड़ है। इसके पश्चात ये देखिएगा एक क्रॉस का चिन्ह, जिससे कि एक प्रकार से कैसा बना हुआ है, धन के समान बना हुआ है। तो ये संकेत होता है अस्पताल का, अर्थात हॉस्पिटल का। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो ये जो संकेत है, ये आपके विद्यालय का संकेत हो सकता है। ठीक है, ये आपके विद्यालय मान लीजिए। इसके पश्चात हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पक्की सड़क का संकेत दिया गया है। ठीक, इसके पश्चात आप देखेंगे तो यहाँ पर एक संकेत है कुएं का। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये घर का संकेत है, अर्थात ये आपका घर होगा। अब विद्यार्थियों, ये जो संकेत दिए गए हैं, इनका प्रयोग करना है हमको एक नक्शा बनाने में, अर्थात आपके घर से विद्यालय के बीच ये संकेत आने चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे घर से विद्यालय के बीच में तो ये कोई चीजें नहीं है, या इनमें से कुछ चीजें हैं तो कुछ चीजें नहीं है, तो फिर हम कैसे दर्शाएंगे। विद्यार्थियों, आपको मान लेना है, कल्पना कर लेना है कि हमारे घर से विद्यालय के बीच में ये वस्तुएं होती हैं, या ये वस्तुएं हैं, ये चीजें हैं। जैसे मंदिर भी है ना, रेलवे लाइन, रेलवे फाटक भी है, पेड़ भी है, अस्पताल भी है, पक्की सड़क भी है, कुआं भी है, और उनके बीच में आपको दर्शाना है। ठीक है, यह प्रश्न क्यों दिया गया है? यह प्रश्न इसलिए दिया गया है ताकि आपको विभिन्न प्रकार के संकेतों की जानकारी हो जाए, या संकेतों की जानकारी है या नहीं है, ये जानने के लिए, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए यह प्रश्न दिया गया है। तो अब आप इसे हल कैसे करेंगे? तो देखिएगा विद्यार्थियों, मैं आपको उदाहरण के रूप में इसे हल करके बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको हम जैसा बता रहे हैं वैसा ही करना है या वैसा ही बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने तरीके से नक्शा बनाइएगा, आपके सहयोग के लिए। ठीक है, मैं आपको इस प्रश्न को हल करके बताता हूं कि आपको ऐसे हल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण के रूप हम क्या करते हैं, हम विद्यालय बनाते हैं, क्योंकि हमको विद्यालय से घर पहुंचना है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसा सिंबल बना हुआ है, या आपको जैसा भी सिंबल बनाते आता है, आप उस प्रकार का सिंबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूर्ण चित्रकारी ही आनी चाहिए। यदि चित्रकारी नहीं भी आ रही है तो आपको जैसा बन रहा है उस तरीके से ही आप बना सकते हैं। ये आपका विद्यालय हो गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर विद्यालय दिया हो, ये हमने विद्यालय बना लिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों, हमको क्या बनाना है, सड़क बनाना है। तो आप चाहे तो पक्की सड़क बना सकते हैं या कच्ची सड़क बना सकते हैं। यदि कच्ची सड़क बनाते हैं तो बीच में पक्की सड़क कहीं पड़ना चाहिए।
उदाहरण के लिए देखिएगा, हम यहाँ से एक कच्ची सड़क बनाते हैं जो कि विद्यालय से हमारे घर तक जाती है, और आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या बना लेना है, एक पेड़ बना लेना है। ठीक है, जैसे कि लिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक पेड़ बना देता हूँ, यहाँ संकेत के तौर पर एक पेड़ हो गया, यानी स्कूल से जैसे हमने किया हमको पेड़ मिला। पेड़ के पश्चात आप एक मंदिर का चित्र बना सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर मंदिर का चित्र बना देता हूं। आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का चित्र मैंने बना दिया। ठीक है, ये आगे हम सड़क जा रहे हैं तो ये मंदिर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते चलते यहाँ तो हम चाहे तो पक्की सड़क बना सकते हैं, यानी पक्की सड़क ऐसी जगह जा रही है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसी पक्की सड़क बना सकते हैं जैसा कि सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये पक्की सड़क हो गई, यानी ये आगे जा रही है, यानी जो हमारी स्कूल जो विद्यालय है, विद्यालय से सीधे हम जा रहे हैं घर, एक पीछे पक्की सड़क पड़ गई। इसके पश्चात आगे हम बात करेंगे तो पक्की सड़क के इस किनारे पर क्या है, अस्पताल है, तो यहाँ पर आप सिंबल बना सकते हैं, संकेत बना सकते हैं कि ये काय का संकेत है, ये अस्पताल का मतलब यहाँ पर क्या है, अस्पताल है। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ पर मुड़ जाएंगे ऐसा करके। ठीक है, इस प्रकार मोड़ सकते हैं या ना भी मुड़े चलेगा। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कुआं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक कुआं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुआं बना लेना है और इस तरीके से चित्रकारी कर देना है। आपको जैसी चित्रकारी आती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिएगा अभी तक कितना हो गया, हमारे विद्यालय से हमने प्रारंभ किया, हमने पेड़ दर्शा दिया, मंदिर दर्शा दिया। ठीक है, इसके पश्चात हमने कुआं भी दर्शा दिया है। अब हमारे पास और अस्पताल दर्शा चुके हैं हम, हमारे पास क्या बचती है, रेलवे लाइन या रेलवे फाटक। तो देखिएगा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक रेलवे लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे मतलब इस प्रकार से दर्शा सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर इस प्रकार अगर नहीं दर्शाना है तो आप सीधे यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक संकेत के तौर पे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। यहाँ रेलवे फाटक है, ऐसा दर्शा सकते हैं और यहाँ से इस प्रकार से, और फिर आगे आपका यहाँ पर देखिएगा थोड़ा इधर मोड़ दें ऐसा, और यहाँ अंत में आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, इस तरह से आप अपना घर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो देखिएगा सारे जो सिंबल्स दिए गए, जो सारे संकेत दिए गए हैं, मंदिर हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, रेलवे फाटक हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, इस तरह हमने पेड़ कहाँ दर्शा दिया, यहाँ पर, अस्पताल यहाँ पर दर्शा दिया है, विद्यालय तो हमने यहाँ प्रारंभ में लिख दिया है, फिर पक्की सड़क ये देखिएगा, है ना, और यहाँ पर देखिए कुआं हमने दर्शा दिया और अंत में आपका घर दर्शा दिया है। ठीक है, तो विद्यार्थी इस प्रकार से हम एक नक्शा तैयार कर सकते हैं। केवल आपको नक्शा बनाना है, ये आवश्यक नहीं कि आप बहुत बेहतरीन चित्रकारी करें। जैसा आपको बनता है, जैसे चित्र आपको बन सकते हैं, उस प्रकार के जो सिंबल है, संकेत है, वो आप दर्शा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आगे इनके नाम भी लिख सकते हैं, विद्यालय। ठीक है, ये विद्यालय, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेड़। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मंदिर। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अस्पताल। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आप लिख सकते हैं कुआं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं रेलवे फाटक, और यहाँ आप लिख सकते हैं मेरा घर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये केवल उदाहरण स्वरूप है, आपको उदाहरण के तौर पर बताने के लिए मैंने बना के बताया है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप चाहे तो इस विद्यालय को यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, जो सड़क है उसको आड़ी तिरछी बना सकते हैं, या आप चाहे तो विद्यालय को पक्की सड़क के किनारे बना सकते हैं और पक्की सड़क के किनारे ही आपका घर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कच्ची जो सड़क है वो नहीं आएगी, और उस पक्की सड़क पर ही आपको उसके किनारे पर पेड़, किनारे पर मंदिर, फिर अस्पताल, कुआं या जो रेलवे फाटक है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बताया है उसी प्रकार दर्शाना है। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आपका विद्यालय की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। केवल आपको पहुंच मार्ग विद्यालय से घर तक बनाना है। जैसे कि ये जो है हमने जो विद्यालय बनाया है, यहाँ से लगा करके
हमने पहुंच मार्ग देखिएगा यहाँ से ये हमने अपने घर तक का बना दिया है ना, ये ठीक है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो पहुंच मार्ग है इसके बीच में हमने ये जो संकेत है इनको दर्शा दिया है। बस प्रश्न की मंशा यही है, आपको यही दर्शाना है, यही करना है, तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। तो हमारे विद्यार्थी भ्रमित ना हो, जैसा हमने बताया है उस आधार पे कर सकते हैं। और नक्शा कुछ अलग अलग तरीके से बनाइएगा, ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बनाया है वैसे बनाना है। आपको उदाहरण बताने का प्रयास किया कि आप जब प्रारंभ करें तो विद्यालय को किसी एक कोने बना दें और दूसरे कोने में पहले अपना घर बना दें, सड़क को आड़े तिरछी कैसी करके बना ले, ठीक है, और उसके बीच में जो संकेत दिए गए इन संकेतों को दर्शा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित तौर से आपने समझ लिया होगा। यदि इस वीडियो को हमारे पालक बंधु, शिक्षक बंधु देख रहे हैं तो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को इस तरीके से हल करने के लिए समझाएं और बताएं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।